Hello everyone, welcome to Gate Adda 24/7. Myself गौरव सिंह. सो गाइस, आज हम जो आपके सामने डिस्कशंस करने वाले हैं वो है इट्स ऑल अबाउट दैट इज गेट 2024. गेट 2024 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशंस अभी 10 से 15 मिनट में आपके सामने कंप्लीट डिटेल एनालिसिस होगा. सो गाइस, आप देख सकते हैं इस थंबनेल में कि गेट 2024 के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एक्चुअली क्वालिफिकेशंस क्या है और इससे क्या बेनिफिट है. इन सभी स्टूडेंटों के बीच में डाउट्स रहता है. तो लेट्स सी वन बाय वन गेट 2024. अगर हम गाइस बात करें गेट 2024 के बारे में, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो गाइस कैंडिडेट जो है करंटली थर्ड ईयर में हो या हायर डिग्री या फोर्थ ईयर या पास आउट. अगर मैं बोलूं इसके अकॉर्डिंग क्या मतलब हुआ अगर इसके अकॉर्डिंग मतलब जो कैंडिडेट अभी 2024 में पास आउट होंगे या 2025 में पास आउट होंगे. अगर आप देखो 2024 में पास आउट होंगे मतलब फाइनल ईयर वाले 2025 में मतलब थर्ड ईयर में अभी है, वो भी एलिजिबल और जो पास आउट ऑलरेडी है, ऑलरेडी पास आउट, वो एलिजिबल मतलब थर्ड ईयर और फाइनल ईयर एंड पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल होंगे. नाउ पास परसेंटेज क्या होगा? एज सच फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो रिक्वायरमेंट. सर एज लिमिट क्या होता है? गेट फॉर्म फिलअप करने के लिए, गेट एग्जाम में बैठने के लिए कोई एज क्राइटेरिया किसी भी एज वाले फिल कर सकते हो, बट कंडीशंस डिफरेंट आईआईटीज में और बेसिकली पीएसयू जॉब में है, तो वहां पर हम डिस्कशंस करेंगे. लेट्स सी, अगर हम बात करें पास परसेंटेज में एज लिमिट आपने देख ही लिया. नेशनैलिटी क्या होगा? इंडियन होना चाहिए. और अगर आप फॉरेन हो बेसिकली अदर कंट्रीज के होंगे वो भी एलिजिबल होता है. लाइक अगर हम बात करें कि जो नेपाल के होंगे, बांग्लादेश के होंगे, सिंगापुर के होंगे, अगर आप देखो इथोपिया के होंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के होंगे, ये भी एलिजिबल होते हैं गेट राइट लिखने के लिए, लेकिन वो इंटरनेशनल कैंडिडेट के फॉर्म में होते हैं. ठीक है. अगर गेट 2024 का नोटिफिकेशन कब आता है सर, तो माय डियर दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस कि गेट 20 ये एक्सपेक्टेड जो है लास्ट वीक ऑफ व्हाट, देखिए लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2023, मतलब जुलाई के लास्ट वीक में आपको नोटिफिकेशंस दिख जाएगा. ठीक है, जुलाई लास्ट वीक ऑफ जुलाई के नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा अगर आप देखेंगे. नेक्स्ट अगर तो सर कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि गेट की अगर मैं बात करूं तो गेट को आईआईटीज जो 7 पुराने आईआईटीज है ना वही कंडक्ट करता है. तो गेट 2024 को कौन कंडक्ट करने वाला है? तो याद रखिएगा गेट 2024 को जो कंडक्ट करने वाला है, जिसका आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत सा कैंपस और रिसर्च ओरिएंटेड हमारे वर्ल्ड वाइड में इसका एक अपना स्थान है. ठीक है ना, आईआईसी बैंगलोर. तो गाइस remember this point, IIC Bangalore will be the conducting body of GATE 2024. तो अगर आप देखेंगे IIC Bangalore जो है कंडक्टिंग बॉडी होगा गेट 2024 के लिए. ध्यान दीजिएगा अप्लाई कैसे करना होता है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा. गेट 20 जुलाई में जब नोटिफिकेशन होगा, सितंबर से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है गेट का, जो आपको यहां पर दिख रहा है. वहां पर जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा. प्रोसेस में बताता हूं पूरा, ध्यान रखिएगा कि एग्जाम जो होगा वो फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ द फरवरी होगा 2024. हर एक डिटेल्स माय डियर वो आईआईटीज है, आपको पता है आईआईटीज का प्री प्लान्ड होता है और वो एग्जीक्यूट करते हैं, बिकॉज आईआईटी इज बेसिकली आवर प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया. तो ये जितने भी रूल्स बनाए हैं कि इसमें किस टाइम टेबल पे होगा वो फॉलो होगा. आई होप आप समझ रहे होंगे. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो एग्जाम पैटर्न अगर न्यू कैंडिडेट हैं तो उनको बताने की जरूरत पड़ेगी. जो पुराने हैं ऑलरेडी दे रखे हैं उनको पता होगा कि एग्जाम जो पैटर्न होता है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. एग्जाम पैटर्न की बात करोगे आप, फुल फॉर्म तो पता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. अगर एग्जाम पैटर्न की कंडक्टिंग बॉडी आईआईसी बैंगलोर, राइट, आईआईसी बैंगलोर कंडक्टिंग बॉडी है. लेवल ऑफ गेट एग्जाम क्या है? नेशनल लेवल है, राष्ट्रीय एग्जाम है, ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन होगा इसके अंदर. तो आप समझ सकते हो लेवल तो अच्छा खासा रखेगा और आईआईटी सेट करेगा, और उसमें भी गेट 2024 को आईआईसी बैंगलोर करेगा. तो माय डियर आईआईसी बैंगलोर जो है रिसर्च ओरिएंटेशंस में मास्टर डिग्रीज में अपने फेमस है अपने कोर्सेज को लेकर. ठीक है. अगर आप देखेंगे ऑनलाइन एग्जाम होता है, टीसीएस कंडक्ट करती है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, 3 आवर्स का एग्जाम होगा माय डियर.
और कितने पेपर में कराते हैं? 29 पेपर्स होते हैं माय डियर, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, एरोस्पेस, ठीक है ना, प्रोडक्शंस, अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग साइंस, इस तरह के 29 पेपर्स कंडक्ट करता है आईआईटीज। 29 पेपर्स में गेट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस क्या होगा? कोर सब्जेक्ट का टोटल 55 क्वेश्चंस होंगे। कोर कहने का मतलब सपोज अगर कोई कैंडिडेट मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल के कोर ब्रांच से 55 क्वेश्चंस होंगे। फिर बाकी के बचे हुए 10 क्वेश्चंस क्या होंगे? जनरल एप्टीट्यूड होंगे, जिसमें आपका एप्टीट्यूड और इंग्लिश शामिल होता है, जो कि बेसिकली 15 नंबर के आसपास का मतलब दिखेगा आपको यहां पर, ठीक है ना। तो टोटल जो होगा माय डियर 65 क्वेश्चंस होंगे। यहां पर देख रहे हो टोटल जो होंगे 65 क्वेश्चंस होगा। मोर एंड लेस कोर ब्रांच आपका चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी हो, तो 55 क्वेश्चंस उसके कोर सेगमेंट से, एंड 10 सेगमेंट जो है 10 क्वेश्चन जो है जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश वो सभी ब्रांच के लिए कॉमन रहने वाला है। नाउ क्वेश्चंस टाइप क्या होगा? क्वेश्चंस की जो वैरायटीज होगी, एमएसक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 में से कोई एक करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग है। एमएसक्यू, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस, दूसरा होता है एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। गाइस इसमें से 4 ऑप्शन में से एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा करेक्ट होंगे। जैसे ए बी सी डी है तो ए भी करेक्ट होता है, डी भी हो सकता है, या सी भी हो सकता है, या सभी करेक्ट हो सकते हैं। तो मतलब एक से ज्यादा करेक्ट वाले होंगे तो उसको एमएसक्यू बोलते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। और ये क्रूशियल होता है, इसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफर्ट फील नहीं करते हैं। एमसीक्यू में क्या है, 4 में से कोई एक ऑप्शन लगाने होते हैं। एमएसक्यू में एक से ज्यादा करेक्ट आंसर होंगे माय डियर। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका एक क्रूशियल्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है गेट का एमएसक्यू क्वेश्चंस, ठीक है ना। एमसीक्यू कोई एक होगा। एनएटी टाइप क्या होगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल डेटा, आपको क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ आपको डेटा पुट करना है, सॉल्व करके कोई कुछ नहीं होगा, वहां पर डेटा पुट करना है अकॉर्डिंगली, और रेंजेस में होना चाहिए। जैसे आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अगर एग्जाम करते हो या कन्वेंशनल पेपर लिखते हो तो वहां पर तो ऑप्शंस नहीं होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ऑप्शंस लिखना, आंसर लिखना है, तो आंसर्स आपको कीवर्ड से, कंप्यूटर के कीवर्ड से आपको एंटर करना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू मल्टीपल कोई एक करेक्ट होगा, एमएसक्यू एक से ज्यादा करेक्ट होंगे, और एनएटी डेटा पुटिंग टाइप, 3 तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस दिखेंगे। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज ऑफ पेपर, प्योरली इंग्लिश में होगा। नेगेटिव मार्किंग, यस डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग होगा, 1/3 2/3 नेगेटिव मार्किंग हो, हाईली नेगेटिव मार्किंग माय डियर, हाईली नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। अगर आप देखोगे टोटल एग्जाम सेंटर जो अप्रॉक्स में अगर बनाऊं तो गेट 2023 के बेस पे अगर मैं बात करूं 218 मतलब 218 सेंटर बनाए गए थे पूरे देश के अंदर। 200 टीसीएस ने 218 सेंटर को फाइंड आउट किया था, और बहुत ही अच्छे लेवल से एग्जाम को कंडक्ट कराता है, बिकॉज कंडक्टिंग बॉडी इज ऑलरेडी आईआईटीज। आप समझ सकते हो एक लेवल का आईआईटी जो है, अगर आप देखोगे माय डियर तो लेवल का पेपर भी सेट करता है और बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम भी कंडक्ट कराता है। अगर आप देखोगे ऑनलाइन का इंटरफेस भी बहुत ही अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा, वर्चुअल कैलकुलेटर होता है यहां पर माय डियर। वर्चुअल एग्जाम पैटर्न में कैलकुलेटर, हार्ड कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, आपके वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होते जो स्क्रीन पे दिखता है। तो ये पहले से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, वर्चुअल कैलकुलेटर पे वर्क करना। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम का पैटर्न है, इसको फॉलो करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे कि गेट इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। आई होप आप इस डेट्स के लिए काफी सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन अगस्त में स्टार्ट हो जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है ना जुलाई में आ जाएगा, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट विदाउट फीस सितंबर लास्ट तक होगा, सितंबर तो होगा। अगर मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंजेस करना है तो अक्टूबर होगा। एडमिट कार्ड जो रिलीज हो जाएगा जनवरी 2024 में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, कहां से एंटर पड़ा एक्चुअली आपका, ठीक है ना। गेट एग्जाम सैटरडे या संडे को होता है, फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, फर्स्ट और सेकेंड फरवरी बुक होता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब सैटरडे संडे बुक होता है आपका फरवरी के। नाउ रेस्पॉन्स शीट, जब आप एग्जाम देके आओगे आपने क्या रेस्पॉन्स लगाया है ना, वो रिलीज कर देगा विद इन द वीक, मतलब फरवरी में ही आ जाएगा। नाउ आंसर की, वो अपना आंसर्स देगा, आंसर भी रिलीज करती है आईआईटी। बहुत ही फेयर एग्जाम है, बहुत ही फेयर एग्जाम है, ठीक है ना। आंसर की रिलीज करेगा। अगर आपको चैलेंज करना है तो टाइम देगा, आप चैलेंज कीजिए विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि आपका आंसर गलत है, हमने जो किया है वो क्लेम किया है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो करेक्ट कीजिए। अगर आईआईटी को लगता है कि आंसर्स करेक्ट है, करेक्शंस होगा तो आईआईटी डू इट, आईआईटी
करती है। बहुत ही फेयर एग्जाम होता है गाइस। मुझे लगता है इंडिया में आईआईटीज और बेसिकली यूपीएससी बहुत ही फेयर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए अगर बात करें रिजल्ट फिर डिक्लेयर, ये समय आ गया रिजल्ट डिक्लेयर, मार्च में रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, रैंक वाइज डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड रिलीज होता है कि स्कोर कितने हो, बिकॉज स्कोर का यूज होता है एमटेक में एडमिशन लेने के लिए, मास्टर डिग्री में, तो स्कोर कार्ड ही मार्च में रिलीज कर दिया। तो इससे एक देखोगे, अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में जॉब लेना है, मतलब आपको फेयर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो आई रिकमेंडेड यू कि आपको गेट 2024 लिखना चाहिए, बिकॉज गेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है माय डियर, इंडिया का प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है जो आईआईटी कंडक्ट करता है। तो वहां पर मुझे फील होता है, आप लोगों को भी फील होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए आईआईटी के ऊपर कि इस तरह से टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है माय डियर। ठीक है ना, ये जो रिलीज होता है इसी पे होगा, जिस डेट में आना है होगा एग्जाम, सभी कुछ जो बताया इसी को फॉलो करेगा माय डियर। तो आपको अगर और ध्यान रखिएगा, जो भी एग्जाम कंडक्ट हो बिल्कुल फेयर होता है और बेसिकली लेवल होता है। तो माय डियर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है गेट के अंदर। तो ये गेट में कैसा पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कशन। सर क्या फी कुछ रहता है क्या? यस, फी जो आप देंगे ना नॉन रिफंडेबल, मतलब आप एग्जाम देने ने फॉर्म दिया ना, आप बाल बोल रहे मैं एग्जाम नहीं देना है, तो फीस रिफंड नहीं होगा। पहली बात तो ये कि फी रिफंडेबल नहीं होता है। तो अगर आप जर्नल कैंडिडेट हुए, ठीक है ना, इंटरनेशनल के भी हैं एप्लीकेंट है बेसिकली, तो 1700 होगा, 1700 रुपया लगेगा। अगर ज्यादा लेट कर दोगे डेट का तो 500 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा, 2200। ठीक है, तो टाइम से भर लीजिएगा, अगस्त में आ जाएगा। ठीक है ना, फीमेल कैंडिडेट है तो कॉन्सेशन है, आधा फीस लगेगा, लेट होगा तो इसमें भी 500 चार्ज है। SC ST OBC PW है तो 850, अगर लेट होगा तो इसमें भी 500 चार्ज लगेगा। तो 500 क्यों देना अपने को टाइम, क्योंकि मैंने सब बता दिया है कब क्या आएगा। आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आप अलर्ट रहिएगा माय डियर। और ऐसे भी जो भी आप नोटिफिकेशन आते हैं हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस गेट करने से क्या फायदा है, इस पे हम अलग डिटेल डिस्कशन करो, बिकॉज गेट से नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर एज ए स्टूडेंट मैं बात करूं तो गेट इज अ बेसिकली गेटवे टू मेनी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर आवर यंग जनरेशन, यंग इंजीनियर्स। तो गेट देना कंपलसरी है, सभी इंजीनियर्स को देना कंपलसरी है। ऐसा कोई रूल नहीं बनाया, बट अपने आप से आपको रूल बनाने होंगे कि यू हैव टू अपीयर ऑन गेट। चाहे आप, अगर कोई बोलेगा सर मैं कैंपस प्लेसमेंट ले लिया तो क्या मुझे देना जरूरी है क्या? ठीक है ना, कैंपस प्लेसमेंट दे दिया, क्या देना जरूरी? तो माय डियर अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्योंकि एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, आईआईटी का एग्जाम है, आईआईटी सेट करता है, अपने आप को बताना है कि वी आर बेसिकली ए हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स। तो आपको आईआईटी के स्कोर कार्ड ही बताएगा, आईआईटी आपके क्या नॉलेज, आपने 4 साल क्या पढ़ा। तो माय डियर मैं आपके लिए ब्रीफ में बता दूं कि क्या गेट देने से क्या क्या मिलता है माय डियर। तो मैंने बताया ना, गेट इज अ गेटवे टू मेनी अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। सो गाइस लेट्स डू। पहली बात तो सबसे फेमस अपॉर्चुनिटी तो अगर आप देखोगे वो है PSUs, नंबर ऑफ PSUs। चाहे आप मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो नंबर ऑफ PSUs हैं, जिसमें महारत्न PSU, नवरत्न है, मिनी रत्न है, NTPC, IOCL, BPCL, HPCL, ठीक है, NHPC, ठीक है, NPCI, बार्क हो गया, इसरो भी रिक्रूट करे, मतलब मेनी ऑफ 98% PSU रिक्रूट करता है गेट से। तो माय डियर इट्स कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपने जॉब चाहते हो, ग्रेड 1 ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट में बनना चाहते हो, पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रेड 1 ऑफिसर्स, हायर पे स्केल्स, रेपुटेशंस इन द फैमिली, रेपुटेशंस इन द सोसाइटी, इन सभी के लिए आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। एक रेपुटेटेड एग्जाम है माय डियर। अपॉर्चुनिटी गेट 2024 का अगर आप देखोगे तो ये गेट 2020 गवर्नमेंट जॉब होगा ही, सेंट्रल, ओबियस सी बात है। अगर आपको मास्टर डिग्री करना है, मोस्टली स्टूडेंट क्या होगा, पहली तो प्रायोरिटी जॉब होती है, मास्टर डिग्री करना आईआईटी से, एनआईटी से, आईएससी बैंगलोर से, तो वो भी कर सकते हो। रिक्वायर्ड गेट एक स्कोर कार्ड। अगर आपको स्टडी अब्रॉड करना है, बाहर की तरफ जाना है, फॉरेन कंट्री में, चाहे एमएस करना हो, तो उसके लिए भी गेट रिक्वायर्ड है। समझ सकते हो, देखो कितना गेट के लिए। माय डियर रिसर्च करना है आपको, एमटेक पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन लेना है, रिक्वायर्ड एमटेक स्कोर। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, बहुत सारी स्टेट ऐसे जैसे हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, ऐसे स्टेट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर को रिक्रूट करता है, वो भी गेट स्कोर कार्ड लेने लग गया। तो समझ सकते हो यार कि जॉब के लिए तो ये बिल्कुल कंपलसरी है, जॉब के लिए। अच्छा, कुछ जैसे कि आपका एमबीए करना है, जैसे एनईटी मुंबई से एमबीए करना है, तो आपको ये रिक्वायर्ड
गेट। समझ में आ गया ना? पीजी डिप्लोमा फ्रॉम नीट, तो इसके लिए भी क्या है? गेट है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हर एक चीज का जो फोकस पॉइंट है माय डियर, अगर आप देखोगे ध्यान से, सभी का जो फोकस पॉइंट है, लेट्स सी, सभी पॉइंट्स का जो फोकस पॉइंट अगर आप यहां पर देख रहे हो तो ये क्या है? गेट 2024, गेट 2024, इन सभी का लिए क्या है? गेट 2024 एक फोकस पॉइंट है। तो माय डियर, मैं इसके दावे के साथ बोल सकता हूं कि गेट 2024 इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द पास आउट यंग इंजीनियर। सो गाइस, आप इस तरह से बहुत सारे सेशंस होंगे, आप सेशंस को देख रहे होंगे। गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। हमारे चैनल्स पे गेट 2024 के बहुत सारे बैचेस आ चुके हैं, तो वहां पर अगर आप चाहो हमारी हेल्प ले सकते हो, हमारे सेशंस को देख के यूटिलाइज कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू, गुड लक एंड गुड बाय।